Okay, so good evening. Welcome to the first lecture of matter in our surroundings. Now, when we see around us, हमें क्या दिखती हैं? दो तरह की चीजें दिखती हैं, मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग। यानी अगर हम देखें अपने आसपास, इस वक्त टेबल है, चेयर है, फैन है, एसी है, हमारे भाई बहन है, माँ बाप है। अगर हम माइक्रो लेवल पे चले जाए, इस एयर में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। हम बाहर घर के निकल के जाएं तो वहां पे ट्रीज हैं, बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं। तो दो ही तरह की चीजें हमें दिखती हैं, लिविंग या नॉन लिविंग। ये सब कुछ जो कुछ है, इट्स ऑल मैटर, इट्स ऑल मैटर। ओके, तो मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग, कोई भी चीज दैट हैज दो कंडीशन को पूरा करे, दैट हैज मास, उसके पास मास होना चाहिए, एंड ऑक्युपाइज द स्पेस। That has mass and occupies a space. ये दो कंडीशन मिलेगी तो वो मैटर है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग है तो वो मैटर नहीं है। जैसे हम टेबल की बात करें तो टेबल के पास मास भी है, एक स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहे हैं। इवन अगर हम एटम की बात करें तो एटम के पास भी मास है, एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। अगर हम थॉट की बात करें तो मैटर नहीं है, क्योंकि थॉट में सोच। आप सोच रहे हैं, आप इस वक्त हिंदुस्तान पहुंच गए, या हिंदुस्तान से हम सऊदी अरब पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, लेकिन उसके पास कोई मास नहीं है। उस सोच के पास कोई मास नहीं है। फीलिंग, उसके पास कोई मास नहीं है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस जहां पे मिलेगी वो क्या होगा? मैटर है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो मैटर और एनर्जी का कॉम्प्लेक्स है। यानी जहां भी नजर उठाइए मैटर है, उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है। इस वक्त आपके एसी चल रहा है, वो मैटर है, उसके साथ एनर्जी इस वक्त एसोसिएटेड है। एक हाइट पे लगा हुआ है एसी, मान लीजिए आपका अपार्टमेंट जो है 5th फ्लोर पे है, 10th फ्लोर पे है, 15th फ्लोर पे है, तो वो एसी इस वक्त जो है आपके 15th फ्लोर पे है। उसके पास एक हाइट है, एक पोटेंशियल एनर्जी। इस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके वो क्या कर रहा है? आपकी कूलिंग कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी मैटर है उसके साथ क्या है? एक एनर्जी एसोसिएटेड है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो यूनिवर्स है वो एक मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, एंशिएंट फिलोसोफर्स ने भी इसके बारे में बात की। एंशिएंट फिलोसोफर्स, और उन्होंने क्या बोला? मैटर को क्या बोला? पदार्थ। ओके, क्या बोला? पदार्थ, मैटर। और उन्होंने कहा कि हर मैटर 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना है। 5 बेसिक एलिमेंट्स, दैट इज अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, और क्या बचा? अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया, और कुछ बचा एक और? एयर। यस, दैट इज एयर। सैंड तो अर्थ ही में आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैटर होता है, ये जो पदार्थ होता है, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना होता है। दैट इज पृथ्वी, यानी अगर हिंदी में अगर हम बात करें
तो पृथ्वी, ठीक है, उसके बाद अग्नि, उसके बाद आकाश, उसके बाद जल और वायु, ठीक है, पांचों का मिलकर बना होता है। और आज हम ये जानते हैं कि जो भी मैटर होता है वो किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना होता है। तो इस चैप्टर में जनरली हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैटर जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकुलेट होता है, मींस पार्टिकुलेट होता है, यानी उसका जो नेचर होता है, यानी कि मैटर का जो नेचर होता है दैट इज पार्टिकुलेट नेचर होता है, इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर यही हम लें, इट्स अ मैटर, ठीक है, ये एक मैटर है, और अगर इसको देखें तो ये किसी एक कॉन्टिन्यूअस चीज का नहीं बना हुआ। अगर इसको हम देखेंगे, आज हम जानते हैं इस चीज को, हम उस जमाने के लिहाज से बात करें तो ये क्या होगा, मतलब ये छोटे 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 पार्टिकल्स का बना होगा। तो मैटर किसी कॉन्टिन्यूअस चीज का नहीं बना होता, ठीक है। वो किस चीज का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस, यानी इसको टेस्ट करने के लिए अगर हम देखें कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ है तो क्या क्या एविडेंसेस हम यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें हमने पानी डाला और फिर उसमें हमने एक चम्मच शक्कर मिला दी और इसको डिसॉल्व कर दिया, यानी हमने जो है यहां पे क्या बना दिया, शुगर सोल्यूशन। तो ये बताओ, जब हमने एक चम्मच पानी आपने लिया और एक चम्मच थोड़ी सी शक्कर उसमें मिला दी, ठीक है, घोल दी, तो ये बताओ ये जो वाटर है, ये जो सोल्यूशन है, इसका लेवल राइज करेगा, यस और नो। यानी जो वाटर था आपने शक्कर मिलाई है, उसको घोला है, तो उसका लेवल राइज करेगा, यस और नो। यस का मोहिमिन तो कह रहे हैं यस। अच्छा, इसका लेवल राइज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, इसको समझते हैं। ये मान लो, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तब राइज करता। ये वाटर के पार्टिकल्स है और ये शुगर के पार्टिकल्स है। जब आपने शुगर को घोला तो उनके बीच में जो जगह, क्योंकि अगर पार्टिकल्स का होगा तो उनके बीच में जगह होगी ना, डिपेंडिंग स्टेट कौन सा है, सॉलिड होगा तो कम जगह होगी, लिक्विड होगा तो और थोड़ी जगह होगी, गैस होगा तो बहुत जगह होगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होंगे क्योंकि ये वाटर लिक्विड है। तो ये जो शुगर पार्टिकल है ये इसके बीच में आ जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो लेवल वाटर का नहीं इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाटर होता कॉन्टिन्यूअस, मतलब एक, जिसको कह सकते हैं ऐसे, ठीक है, और हम इसमें क्या मिलाते, शुगर, ठीक है, ठीक है, या तो ये नीचे आ जाता तो क्या होता, अगर ये नीचे आ जाता तो इस वाटर का लेवल क्या हो जाता, ऊपर हो जाता कि नहीं हो जाता। क्यों भाई, अब बात समझ में आई।
कॉन्टिन्यूअस नेचर, पार्टिकल नेचर। हाँ वो बात अलग है, अब आप बहुत सारी शक्कर मिला दो तो जाहिर सी बात है लेवल, क्योंकि अब सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, तो वो एक अलग अलग कंडीशन है। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो लेवल नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि पार्टिकल का बना हो, उसके बीच में जगह है, तो वहां वो शिफ्ट फिट हो गए। हाँ, और मिलाएंगे और मिलाएंगे और मिलाएंगे तो लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब स्पेस ही नहीं बचेगी, तब लेवल बढ़ना शुरू हो। ठीक है, तो ये एक एविडेंस है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि मैटर जो है वो पार्टिकल का बना होता है। इसी तरीके से हम बात करें अगला, इसे मान लो ये बीकर है और ये वाटर, दिस इज वाटर। ओके, और इसमें हमने पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 यानी पोटेशियम परमैग्नेट का क्रिस्टल मिलाया, मतलब एक ऐसे ही छोड़ दिया उसमें। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप क्या देखोगे कि ये पूरा जो सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन थोड़ी बार डिफ्यूजन से कलर्ड हो जाएगा, यानी डिफ्यूजन से पूरा फैल जाएगा और कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो मैटर होता है ये क्या होता है, पार्टिकल का बना होता है। किसका बना होता है? पार्टिकल का बना होता है। ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में देख। अब ये वाटर, यानी ये वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है, और ये हमने लिया पोटेशियम परमैग्नेट, अभी एक जगह डाला, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, अभी एक जगह डाला। अब क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन मतलब एकदम कॉमनली लैंग्वेज, अगर कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें तो डिफ्यूजन कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन अगर टेक्निकलिटी के साथ देखें तो इसको समझेंगे। अब देखो, मैंने पोटेशियम परमैग्नेट का एक क्रिस्टल यूज किया और वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो इस वक्त सारे के सारे पार्टिकल एक जगह है, यानी पानी में एक जगह है, और दूसरी तरफ एकदम खाली है। तो ये क्या क्या लाएगा, हम ये कहेंगे कि यहां पे KMnO4 के क्रिस्टल्स हाई कंसेंट्रेशन पे है, यस और नो? ठीक है, अब होगा क्या, स्लोली स्लोली जब आप उसको छोड़ दोगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं यहां से निकल के वो उन रीजन्स में चले जाएंगे जहां पे उसका कंसेंट्रेशन लो था, तब तक जब तक कि पूरा इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। ये क्यों हो पाया? ये तभी हो पाया जब पार्टिकल्स थे, क्योंकि यहां पे इनिशियली क्या था, लो कंसेंट्रेशन। लो कंसेंट्रेशन मतलब किसका? KMnO4 का। तो ये जो पार्टिकल आपने देखा होगा, आप एक कप लो या मग लो, पानी लो, उसमें डिटॉल थोड़ा सा डाल दो, आप देखोगे फैलना शुरू हो जाएगा। फिनाइल डाल दो, फैलना शुरू हो जाएगा। ये डिफ्यूजन एक एग्जांपल है, गैसेस में भी होता है डिफ्यूजन, सॉलिड्स में भी होता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड में सबसे कम होता है। तो ये जो मूवमेंट है पार्टिकल का, देखो यहां से पार्टिकल मूव किया ना, KMnO4 का क्रिस्टल मूव किया, वहां वहां जहां पे उसका कंसेंट्रेशन कम था, नो नो इट वोंट सेट, इट विल डिसॉल्व। ओके, इट विल फॉर्म सॉल्यूशन, इट्स नॉट सस्पेंशन। सस्पेंशन होगा तब वो बैठेगा। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द मूवमेंट, अब डिफ्यूजन को समझ रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, आप स्प्रे करते हो, दूसरी जगह खुशबू जाती है, डिफ्यूजन से जा रही है, क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास जो अपनी एनर्जी है उससे वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन, किचन में खाना बनता है, खुशबू कमरे तक आती है, डिफ्यूजन, क्योंकि जहां पे खाना बन रहा है वहां पे वो हाई कंसेंट्रेशन में,
और फिर वो डिफ्यूज करते 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 आपके कमरे तक आ रहे हो, आपको खुशबू दे रहे कि खाना पक रहा है, मैगी पक रही, पिज्जा पक रहा है, ठीक है, भूना जा रहा है, ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन to the region of low concentration is called diffusion, is called diffusion। उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। यानी जो ये पार्टिकल का मूवमेंट है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। तो गैस में डिफ्यूजन सबसे तेजी से होता है, फिर लिक्विड एंड फिर देन सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम, ठीक है, गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा। ओके, तो ये जो मिक्सिंग हो पा रही है वो क्यों हो पा रही है? क्योंकि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, और वो पार्टिकल आज हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड एविडेंस है किसका? दैट इज द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और यहां पे हमने डिफ्यूजन को भी अच्छे से समझा। डिफ्यूजन किसको कहते हैं? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू इट्स लो कंसेंट्रेशन till the equilibrium is reached। Okay, got the point? Any confusion? Any question? हाँ भाई, यस कब? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एविडेंस की तरफ। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। कोई भी टू गैसेस मिक्स हो पा रही हैं, वो इसीलिए हो पा रही है ना क्योंकि उनके पास उनके वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने दो बीकर ले लिए, ठीक है, एक में हमने कलर्ड गैस भर दी, एक में हमने क्या भर दिया? कलर्ड गैस। और एक क्या है? कलरलेस एयर, कलरलेस, ठीक है। अब आप क्या करो, इसकी जो बाउंड्री है यानी इसका जो मींस बीच का जो हिंड्रेंस है उसको हटा दो। थोड़ी देर बाद क्या देखोगे आप कि ये जो गैस है ये दोनों में मिक्स हो जाएगी। ये ऐसे क्यों हो पा रहा है? वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये जो गैस ये एक मैटर है और मैटर पार्टिकल का बना है, और इसीलिए यहां पे क्या हो पा रही है? मिक्सिंग पॉसिबल है। तो ये भी एक एविडेंस है कि मैटर जो है किसका बना हुआ है? दैट इज द पार्टिकल्स। ओके, गॉट द पॉइंट? ठीक है, अनदर एविडेंस जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और वहीं से फिर निकल के आया था ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने पॉलन ग्रेन्स लिए, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट फ्लाइट, पॉलन ग्रेन्स लिए, और उनको मींस मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, दिस इज द टॉप व्यू,
और उसमें क्या भरा हुआ था? उसमें क्या लिया? पानी, वाटर। यानी एक वेसल लिया, एक पेट्रो डिश ली, उसमें क्या था? पानी था, उसने पानी लिया और ये जो पॉलन ग्रेन्स थे उसमें डाला और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पॉलन ग्रेन है, क्योंकि ये पानी ऐसे ही रखा हुआ है, सिर्फ पॉलन ग्रेन को उसने डाला, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पॉलन ग्रेन्स थे ये जिगजैग मूवमेंट शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? जिगजैग मूवमेंट। और इसी जिगजैग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। तो उसने ये कहा कि ये जिगजैग मूवमेंट क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? कि जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स है, क्योंकि मैटर का जो पार्टिकल होता है वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। तो उसने ये कहा, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जिगजैग मूवमेंट तभी पॉसिबल हो पा रहा है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और ये पॉलन ग्रेन है। तो जब ये वाटर के पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इस पॉलन ग्रेन को जब हिट कर रहे हैं मूवमेंट के दौरान, तो ये जो पॉलन ग्रेन है फिर क्या शो कर रहा है? ये इधर जा रहा है। फिर दूसरे पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो मूवमेंट में है, वो इसको हिट कर रहे हैं, तो फिर ये जो पॉलन ग्रेन है वो इधर जा रहा है। और ये तभी पॉसिबल है जब मैटर किसका बना होगा? पार्टिकल्स का। तभी तो पार्टिकल्स पार्टिकल्स को हिट कर रहे हैं और मोशन और मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? एविडेंस समझ में आया? जिगजैग मूवमेंट मींस उसने ये जो ऑब्जर्व किया कि जो पॉलन ग्रेन है वो मूव कर रहे हैं। मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस नेचर होता मैटर का तो भाई पॉलन ग्रेन अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी ये जो पॉलन ग्रेन है ये मूव कर रहे हैं। मूव इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो वाटर का जो पार्टिकल है, यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली और इसको हिट कर रहा है। तो ये हिट कर रहा है तभी तो ये मूव कर रहा है अपनी जगह से। तो हिटिंग कब पॉसिबल हो पाएगी? आप भीड़ में जाते हो, जब एक दूसरे को हिट करते हैं तभी तो इधर उधर जाते हो। ये तभी पॉसिबल है ना जब कई सारे लोग हैं वहां पे, मतलब पार्टिकल्स फॉर्म में है। तो ये पार्टिकल फॉर्म में है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है, हम उसके एविडेंसेस देख रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, तो ये एक एविडेंस है पार्टिकल का। हम ये नोटिस करते हैं कि भाई एयर है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे, मींस रूम में, घर में, तो चला सनलाइट आ रही है तो आपने देखा होगा एयर के कुछ डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। तो वो मूव क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स है, वो दूसरे पार्टिकल से हिट हो रहे हैं, तभी वो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो आपको मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई एयर किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है ना। ठीक है, तो वो ये जो मूवमेंट है वो तभी पॉसिबल है ना जब ये पार्टिकल का, अगर कॉन्टिन्यूअस होता तब कहां पॉसिबल था? तब तो पॉसिबल ही नहीं था ये जो मूवमेंट है। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमें अब समझना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नंबर वन, सबसे पहला क्या, जो पार्टिकल्स यानी मैटर को बनाते हैं, तो सबसे पहला क्या है? दे आर वेरी 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 स्मॉल। द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। हम जानते हैं, सोचो मॉलिक्यूल्स, एटम्स कितने छोटे होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी जितने अभी एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे तो उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आई है, उन्हीं को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। दूसरी चीज,
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमें ये दिखी पार्टिकल्स की जो मैटर बनाते हैं कि द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। देखो शुगर हमने डिसॉल्व किया वाटर में, वो डिसॉल्व क्यों हो गए? उनके बीच में जगह है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। ठीक है, गैसेस आपस में मिक्स क्यों हो गई? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह है, तभी तो मिक्स हो पा रही हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। थर्ड, द पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। देखो, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब यह नहीं है कि हमेशा अपनी जगह से दूसरी जगह जाएंगे। अभी यहां पे ये सॉलिड की बात करो, इसमें जो एटम्स हैं वो भी कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, मोशन में है। लेकिन मोशन का मतलब क्या है? अगर वो अपनी जगह रह के वाइब्रेट भी कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, तो वो भी तो मोशन में है। यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि दीज पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन एंड द पार्टिकल्स of matter attract each other. The particles of matter attract each other. यहां तक पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज को एक्टिविटीज यानी एक्सपेरिमेंट्स या एक्टिविटीज के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उसमें हम एक कलर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट का मान लो, हमने यहां पे KMnO4 का एक सॉल्यूशन बना लिया। KMnO4 सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया। अब उसके बाद हमने उसी जैसे कई सारे बीकर्स लिए, उनमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर रखा, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसमें से 1 ml इसमें मिलाएंगे, तो क्या होगा कि ये सॉल्यूशन भी कलर्ड हो जाएगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें से 1 ml लेंगे, इसमें मिलाएंगे, ये वाला सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी कलर्ड, ये भी कलर्ड हो जाएगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी यानी ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। ठीक है, इंटेंसिटी जो कलर की होगी वो और कम हो जाएगी। ये हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ये तो एकदम सिमिलर, मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब इससे हम 1 ml लेंगे, यानी हम डाइल्यूट करते चले जा, तो हमें यहां पे कुछ कलर इंटेंसिटी दिखाई देगी, लेकिन और लाइट होगा कलर। और इसी तरीके से जब हम सक्सेसिव डाइल्यूशन करते चले जाएंगे, तो आगे क्या होगा, धीरे धीरे जो कलर की इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, मींस इंटेंसिटी लो होती चली जाएगी। ये तभी हो पाया क्योंकि यहां पे जो पार्टिकल्स थे वो बहुत छोटे छोटे थे, इसीलिए जब हमने इसका 1 ml लिया तो छोटे छोटे साइज होने की वजह से
इसको डाइल्यूट किया, फिर इसको यानी डाइल्यूशन अब बहुत लंबे, यानी कई सारे आपने वाटर बीकर्स को डाइल्यूट कर दिया, बहुत सारे वाटर मींस बीकर्स को। अगर यही पार्टिकल साइज बड़ा होता, मान लो पार्टिकल साइज बड़े बड़े हो, मान लो ऐसे 1 2 3, बस 3 कप मिलके बन रहा है, बस 3 कप, छोटे छोटे नहीं है, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। तो अब ये बताओ, अब नेक्स्ट वाले में जब आप लेते, ठीक है, ज्यादा ज्यादा चांसेस क्या होते कि 2 आ जाते इसमें, ये 2 इसमें आ जाते, और उसके आगे चांसेस क्या होते, उसके आगे क्या चांसेस होता, 1 आ जाता। अब इसके आगे मींस यही पॉसिबिलिटी होती, यानी कम बीकर्स डाइल्यूट हो पाते उस कलर से। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर यही पार्टिकल साइज बड़ा बड़ा होता, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स के साइजेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और हम ये जानते हैं, आप देखो एटम मॉलिक्यूल कितने छोटे होते हैं। यहां जो पार्टिकल बार बार बोला जा रहा है वो किसको डिनोट किया जा रहा है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को ही तो किया जा रहा है, जो आगे आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये क्या है? ये पार्टिकल्स क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही तो है। तो कितने छोटे होते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है कि उनका साइजेस जो है वो बहुत छोटा होता है, जिस वजह से वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीकर्स को क्या कर पा रहे हैं? डायल्यूट मींस कलर कर पा रहे हैं। हाँ, इंटेंसिटी कम क्यों होती चली जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बीकर में जाएं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट? अब सेकेंड वाला जो था प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो वहां पे जो एक्सपेरिमेंट किया था शुगर वाला, वो यहां पे इस एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं कि भाई पार्टिकल है, ठीक है, उसके बीच में स्पेसेस होता है, ये प्रूफ करना है। तो वही शुगर वाला कि भाई पानी लिया था, फिर उसके बाद उसमें शुगर डाला, और फिर इस शुगर को डिसॉल्व किया, तो ये शुगर डिसॉल्व हो गया और कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, शुगर डिसॉल्व हो गया। वो इसीलिए क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस थी, और वो शुगर उन स्पेसेस में क्या हो गई? फिट हो गई। तो शुगर भी हमारे डिसॉल्व हो गई और वॉल्यूम में चेंज भी नहीं आया। जैसे क्लासरूम में आप जाते हैं और सारी चेयर्स के बीच में क्या है? स्पेसेस है। अब आप छोटे बच्चों को बुलाइए और उन चेयर्स पे बहुत सारे लोग बैठे हो, यानी पूरी चेयर्स ऑक्युपाइड हो, लेकिन उनके जो बीच में होगा स्पेसेस, उसमें वो छोटे बच्चे जाके खड़े हो सकते हैं? यस और नो? ठीक है, तो क्या बताओ, उस क्लास के अरेंजमेंट को चेंज करने की अभी जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी, मतलब उसका वॉल्यूम सेम, अरेंजमेंट सेम है, क्योंकि उसके बीच में जगह थी। अब और बच्चे आ जाएंगे तो क्या होगा? कोई इधर खड़ा होगा, कोई उधर खड़ा होगा, ठीक है, क्राउड बढ़ेगा, आगे की तरफ लोग आएंगे। अब यहां पे चेंज आएगा क्योंकि स्पेस जो थी वो फिल हो चुकी है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पता किया कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेसेस होते हैं। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स, यानी मैटर के पार्टिकल्स की। कमिंग टू द थर्ड वन, दे आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। थर्ड जो हमने डिस्कस किया, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती है,
आप उसको जलाओ, आप उसका धुआं देखोगे इधर उधर मूव कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में, एयर का जो पार्टिकल है, वो जो स्मोक है, वो उसका जो धुआं है उससे टकरा रहा है और उसको वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से ब्राउनियन मूवमेंट जो हमने देखा, वो भी क्या एग्जाम्पल, वो यही शो कर रहा है ना कि जो पार्टिकल्स है वो किसके, वो मींस कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। इसी तरीके से जो हमने KMnO4 वाला एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये भी तो हमें पता चल रहा है भाई, बीकर है और आपने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एक कोने में डाल, सिर्फ आपको कुछ मत करो, ना छुओ उसको, ना टच करो, कुछ मत करो, बस एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दो, ठीक है। ओके, तो देखो यहां पे फिर से हम देखते हैं, यहां पे हमारा है वाटर, ठीक है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट। अब देखो मैं बस एक क्रिस्टल डालूंगा, मतलब दो भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ ये देखो, एक क्रिस्टल गया पोटेशियम पर मैग्नेट का, देखो यहां पे सीरस, देखो अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, देखो डिफ्यूज कर रहा है। हाँ बेटा, वो एक्चुअली मोबाइल से स्क्रीन मिरर कर रहे हैं ना, इस वजह से, वो मोबाइल की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे ये डिफ्यूज कर रहा है, तो यहां पे ये क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, ये शो कर रहा है, ओके। और मींस यहां पे जो पार्टिकल्स है दे आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, जिसकी वजह से ये जो KMnO4 के क्रिस्टल है ये डिफ्यूज कर रहे हैं अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, और धीरे 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 क्या होगा, स्लोली 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 ये पूरे वाटर को कलर कर देंगे, ठीक है। और ये तभी हो पा रहा है क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो ज्यादा स्पेसेस को क्या करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे, और इसी को हम डाइल्यूट करना शुरू करेंगे, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था, तो पूरा वो डाइल्यूट भी हो जाएंगे बिकॉज दिस पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अब देखो, अब मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की, जैसे ही मैंने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की, तो देखो ये जो कलरेशन है वाटर का, डिफ्यूजन और फास्ट हो गया, यानी डिफ्यूजन होना था आधा घंटा लग जाता, एक घंटा लग जाता, लेकिन डिफ्यूजन और फास्ट हो गया और 2 सेकंड के अंदर पूरा वाटर कलर हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने वाटर को स्टर किया, तो हुआ क्या कि उसकी वजह से जो वाटर के पार्टिकल थे उनको और एनर्जी मिली, और उन्होंने KMnO4 के क्रिस्टल को हिट करना शुरू किया और उस रीजन में भेजना शुरू किया जहां पे उनका कंसेंट्रेशन कम था। अब ये सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल पूरी जगह मौजूद है, अभी भी कुछ पार्टिकल नीचे है, देखो डार्क रीजन दिखाई दे रहा है, वहां पे अभी भी कुछ ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद है, यानी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है, दिख रहा है। सो इन दिस वे हम लोग ने समझा कि कैसे, मींस जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन, ओके। और फोर्थ वन, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और अट्रैक्शन जो होगा वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, गैस में सबसे कम, बीच में आएगा लिक्विड, ठीक है। और उनका अट्रैक्शन जो है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो, आपके जो सॉलिड होते हैं, एक नेल ले लो, ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके बीच में कितना ज्यादा होता है, यानी आयरन नेल है तो आयरन के जो पार्टिकल्स है, एटम्स हैं, उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आप उसको तोड़ पाओगे अपने हाथ से? नहीं तोड़ पाओगे ना। क्योंकि भाई पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स को आप अलग अलग कर रहे हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी मुश्किल होगी, वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह लिक्विड में देखो, हमने कितनी आसानी से पेन से ही उसको इधर उधर कर दिया, क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है,
बात समझ में आ रही है? लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी उनके बीच में अट्रैक्शन जरूर से जरूर रहे। ठीक है, तो चलो यहां तक आज हमने इस फर्स्ट लेक्चर में समझा। कल इसी के आगे बात को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, रिजिड किसको बोलेंगे, फ्लूइड मैटर किसको बोलेंगे, उन सारी चीजों को स्टडी करेंगे। और क्विज आज जाएगा, क्विज प्ले करना है। ओके, ओके देन, चलो फिर कल मिलते हैं। गुड बाय। टाइम 5 बजे है, 5 बजे से पहले रेडी रहना है। मैं बता रहा हूं हर साल 9 क्लास में इशू होता है, रियली आई एम टेलिंग यू। कुछ टाइम जाएगा वो रात में आपके 12 बजे से पहले पहले, क्योंकि आप जान रही हैं ईद है, सारी चीजें हैं, तो रिलेटिव मतलब मेहमान भी आ ही रहे हैं, लेकिन क्लासेस भी चल रही हैं, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन टाइम से पहले जाएगा, आपको नोटिफिकेशन जाते ही है। और इतना टाइम रहेगा कि 2-3 आवर्स रहेंगे आपको प्ले करने के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी भेजने की इंशाल्लाह। ओके, और टाइम मतलब 5 बजे मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर साल 9 क्लास का ही इश्यू रहता है, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो रेगुलरिटी का हो। और मैं नहीं चाहता कि इस साल भी वो चीज कंटिन्यू हो, क्योंकि 10th में बोर्ड होता है, बच्चे वैसे ही सीरियस होते हैं। लेकिन 9 क्लास में वो 8 से आते हैं, तो उनको लगता है अभी तो 1 साल 2 साल है, ये नहीं। ठीक है, चलो अब नमाज में मुझे पढ़ना है। ओके देन, मिलते हैं कल। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।